अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज उनकी जन्म जयंती मनाने हेतु हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ अपने नौजवानों से यही निवेदन करूंगा कि नेताजी की जीवनी बड़ी छोटी उम्र में ही ये हम सबसे जुदा हो गए और इनकी मृत्यु भी एक अकस्मात मृत्यु, एक रहस्य बन के रह गई। लेकिन जो इनकी सोच थी, जो इनकी दिखाई हुई विचारधारा थी, हम सब लोगों, मैं सिर्फ यही निवेदन जो है वो आप सबके बीच में करूंगा। एक दो नारे लगाऊंगा। आपसे निवेदन है कि दोनों हाथ उठा करके उन नारों का जवाब देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद। अध्यक्ष, आज हम सब मिलकर उस महान विभूति को यहाँ पर वार्ड नंबर 41 में याद कर रहे हैं, जिनका पूरा जीवन जो था वो संघर्ष के बीच में से उभरा था। आज पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने इन्हीं लोगों के चलते, और खासतौर पर हम सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ, कांग्रेस ने कभी भी इन नेताओं को आगे ले जाने का प्रयत्न जो है वो नहीं किया। पूर्व वक्ता संजय जी ने बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस की नीतियों के चलते एक ही परिवार को बढ़ावा दिया गया, लेकिन इतिहासकारों ने भी मिलकर इस इतिहास को बिगाड़ने में कोई कसर जो थी वो नहीं रखी। इन लोगों को बिल्कुल हाशिए के ऊपर लाकर खड़ा किया गया। हालांकि इन्हीं लोगों के आह्वान के ऊपर, इन्हीं नेताओं के आह्वान के ऊपर 15 अगस्त 1947 को आज़ादी जो थी वो भारत को जब मिली, तो इन्हीं नेताओं के कारण जो थी आज़ादी मिली। 1956 में तत्कालीन 1947 के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब कलकत्ता में भारत के दौरे पर आए, तो उस समय गवर्नर साहब ने जब उनसे पूछा कि क्या कारण था जिसके चलते अंग्रेज इतने दबाव में आ गए कि उन्हें भारत को आज़ाद करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि जो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी ने खड़ी की थी, उनका इतना प्रभाव आम जनता के ऊपर था, आम लोगों के ऊपर था, जिसके चलते हमें लगता था कि हमें जो भारतीय सेना है, जो पूरे अलग से जो भारत की सेना है, उसकी तरफ से हमें समर्थन नहीं मिल रहा और हमें जो था वो भारत छोड़ना पड़ा। उनकी जीवनी पर बात रखी है। इसमें आज़ाद तो हुए, पर जो हमारा इतिहास था, उस इतिहास को जो हमारी सरकारें रही, विशेष रूप से कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ के सिर्फ एक परिवार की खातिर, ताकि पूरा श्रेय जो है एक परिवार को मिले, जो तथ्य थे उनको छुपाया गया। और बड़ी ही विडंबना की बात है कि आप अगर नेट में भी सर्च करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आप साइट खोलेंगे, उसमें मिलिटेंट आउटफिट्स का जिक्र किया गया है। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और जो हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, सिविल सर्विसेज पास करने के बाद भी देश की खातिर उन्होंने उस सेवा को छोड़ के आज़ाद हिंद फौज बना के देश की खातिर लड़े, और आज तक उनका रहस्य कि उनकी किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई, मैं तो यही कहूँगा कि उनकी हत्या हुई। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब बहुत आभारी हैं कि जो श्रेय इन लोगों को, चाहे पटेल जी हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी हों, वो श्रेय आज 70 साल के बाद देश में ऐसी राष्ट्रभक्त सरकार बनी है कि वो श्रेय इन लोगों को दिया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि कितनी ऐसी बातें इनके बारे में जो अब सामने आ रही हैं, जो हमें अपने इतिहास में नहीं बताई गई थी। साथियों, आज के दिन मैं अपनी तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को शत शत नमन करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूँ।